अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है एसी थ्रू रजिस्टर। तो क्वेश्चन के अंदर उसका आंसर मौजूद होता है। अब एसी थ्रू रजिस्टर, एसी मीन कि हमारे पास एसी सोर्स है और थ्रू रजिस्टर, और ये अगर रजिस्टर है तो इसकी सर्किट डायग्राम बन जाएगी हमारे पास। ये अल्टरनेटिंग करंट है और ये हमारे पास एसी सोर्स है। डीसी सोर्स हमारे पास बैटरी होते हैं, ठीक है। तो ये बैटरी और ये हमारे पास कोई भी लोड है, और ये हमारे पास एसी सोर्स है और ये डीसी सोर्स है। डीसी का हमारे पास यहाँ पे कोई काम नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए डायग्राम बनाई। हमारे पास जो सर्किट डायग्राम एसी थ्रू रजिस्टर, ये इसकी सर्किट डायग्राम हो। अब इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिसका आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल करंट और वोल्टेज में क्या फ़र्क है, डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, और व्हाट्स द फेज डिफरेंस, कि फेज डिफरेंस क्या होता है। तो मैं ज़रा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि वोल्टेज और करंट में क्या फ़र्क। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे पास एक वाटर टैंक है, मैं आपको करंट और वोल्टेज में फ़र्क बताने जा रहा हूँ। ज़रा ध्यान से सुनना है सर। करंट और वोल्टेज, ये हमारे पास एक वाटर टैंक है जो कि फिल है और ये एम्प्टी है। सेंटर में एक पाइप से दोनों आपस में कनेक्टेड है और एक वॉल लगा हुआ है। अब वॉल बंद है तो यहाँ से पानी तो फ्लो नहीं हो सकता, पानी तो फ्लो नहीं हो रहा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो है। अब करंट क्या है, चार्जेस का फ्लो करंट है। अभी इस टाइम फ्लो नहीं हो सकता, ये मीन से करंट नहीं है, लेकिन वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस तो है, इसमें एनर्जी तो है, इसको फ्लो करा ले। अगर इसमें पानी नहीं होगा तो इसमें एनर्जी भी नहीं होगी कि यहाँ से किसी चीज़ को, ये पानी का लेवल इससे नीचे होगा तो फिर इसमें एनर्जी नहीं है कि इसको फ्लो करा ले। अगर पानी वाटर का लेवल इससे पाइप से नीचे होगा, अभी इसका लेवल ऊपर है तो इसमें पोटेंशियल है, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज है लेकिन करंट नहीं है, वह पानी फ्लो नहीं हो रहा। सेम कंसेप्ट यही है। ये हमारे पास एक स्विच लगा हुआ है, यहाँ से करंट आ रहा है, ये यहाँ से इसमें अभी कनेक्टेड नहीं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव को रिपेल करेंगे। तो यहाँ मिलियंस ऑफ, ये हमारे पास एक बैटरी है, बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो रिपेल कर रहे हैं तो इनमें पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ से आते हैं, यहाँ से आगे मूव नहीं कर सकते। तो जैसे हम इसको आपस में कनेक्ट करेंगे इस तरह वायर को, ये वायर को हम आपस में यहाँ से जैसे कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे, इस बल्ब से गुजरेंगे तो ये बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा। तो जब यहाँ से बटन ऑफ था, मीन्स की तार टूटी हुई थी, तो यहाँ पे वोल्टेज थे बैटरी के लेकिन करंट नहीं था। करंट क्या, चार्जेस का फ्लो, कोई भी चार्ज यहाँ से आगे फ्लो नहीं हो रहा था, करंट जीरो था लेकिन वोल्टेज तब भी थे। तो ये फ़र्क है वोल्टेज और करंट में। और जैसे जैसे यहाँ से करंट फ्लो होना, सर्किट हम क्लोज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे, स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे यहाँ से, तो फिर करंट भी होगा, वोल्टेज भी होंगे। और जैसे करंट बढ़ता जाएगा, ज़्यादा होगा करंट, तो वोल्टेज इतनी जल्दी कम होते जाएंगे। तो वोल्टेज बढ़ रहे होंगे तो करंट कम होना होगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होगा, और दोनों का प्रोडक्ट को हम पावर कहते हैं। होप कि आपको करंट और वोल्टेज में फ़र्क पता चल गया होगा। अब फेज डिफरेंस क्या है। अब ये हमारे पास एसी सोर्स की आपको आइडिया तो होगा कि ये अब साइन थीटा की अगर आप वैल्यू पुट करें, साइन 0 होगा, फिर यहाँ पे मैं 90 हमारे पास आ रहा है तो साइन 91 होता है। फिर यहाँ पर आगे पॉइंट्स लगाते जाएंगे, साइन कॉस, साइन की हमारे पास ये वेव बनती है, और कास की हमारे पास यहाँ ऊपर से स्टार्ट होती है, क्योंकि कास 0 1 होता है तो कास की वेव हमारे पास यहाँ से इस तरह स्टार्ट होती है, तो हमारे पास साइन वेव है। अब मैं इसको ज़रा सर्कल से कंपेयर करने जा रहा हूँ। इस पॉइंट के सामने हमारे पास ये ओरिजिन ओ है, ये हमारे पास कोई मेटालिक रॉड है और साथ एक कोई भी इससे का कोई भी पेंडुलम वगैरह या कोई भी स्फेरिकल शेप की कोई भी चीज़ यहाँ पे अटैच है इसके साथ। हम इसको यहाँ से मूव करवाते हैं, मैं इसको मूव करवा के यहाँ ले जाता हूँ, रोटेट करवा के। तो इसके सामने हमारे पास ये पॉइंट बन रहा है, तो मीन्स कि इसके सामने ये हमारे पास यहाँ पर बनता है 90 डिग्री। अगर मैं इसको यहाँ पे लाता हूँ तो ये 0 है, यहाँ पे 90 है, तो यहाँ पर आई थिंक 30 डिग्री होगा या 25 डिग्री होगा। तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे 25 डिग्री होगा। इस तरह आगे ये मूव करते जा रहे हैं। फिर आगे मैं यहाँ से यहाँ कराता हूँ मूव, इसको रॉड इसको रोटेट करवाता हूँ, तो हमारे पास इसके सामने यहाँ पे ये पॉइंट बनता है, ये 180 डिग्री बनता है हमारे पास। फिर मैं इसको मूव करवा के यहाँ ले आता हूँ, रोटेट करवाता हूँ, इस रॉड को इस तरह मूव करवा रहा हूँ सर्कल में। यहाँ इसके सामने हमारे पास ये पॉइंट बनता है, ये हमारे पास बन रहा है यहाँ पे इस साइड पे ये 270 डिग्री, और फिर इसको मैं यहाँ पे 360 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ पे ये 360 डिग्री हमारे पास एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। तो मीन्स कि इस सर्कल में रोटेट कर रहा है और एक साइकिल यहाँ पे यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ से जो स्टार्ट होगा 0 पे, अब फेज डिफरेंस क्या है, हमारे पास ये दो वेव्स हैं, एक ये ब्लू कलर की और एक ये रेड कलर है। ब्लू कलर वाली तो 0 से स्टार्ट हो रही है और रेड कलर वाली 90 से। एक यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे 0 है, और एक इसके सामने यहाँ पे ये 90 है। तो रेड कलर वाली 90 से स्टार्ट हो रही है, ब्लू कलर वाली 0 से। दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंस है, तो कितना फ़र्क है 0 और 90 का, तो
तो इस ब्लू और रेड वेव में जो फेस डिफरेंस है, फेस डिफरेंस ये हमारे पास है 90 डिग्री। अगर दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रही हो, जैसे कि हमारे पास ये AC थ्रू रजिस्टर में ये हमारे पास दोनों जीरो से स्टार्ट हो रही है, तो इनमें फेस डिफरेंस जीरो है, मीन्स कि इन फेस हैं, और ये हमारे पास फेस डिफरेंस या आउट ऑफ फेस साइज में क्या फेस डिफरेंस 90 डिग्री का, आउट ऑफ फेस या 180 का फेस डिफरेंस आएगा। तो ये हमारे पास आपको यहाँ तक अभी समझ आ गया करंट वोल्टेज में डिफरेंस। और पावर क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। जैसे जैसे वोल्टेज कम हो रहे हैं तो करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है तो वोल्टेज कम होना स्टार्ट होंगे, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट पावर होता है वो के सेम रहता है। अब मैं आ रहा हूँ हमारा जो टॉपिक है उस पर। तो क्वेश्चन के अंदर से मौजूद था AC थ्रू रजिस्टर, AC सोर्स है और ये हमारे पास रजिस्टर है। तो हमने फर्स्ट करना है, कंसिडर करना है कि सर्किट है, ठीक है, उसमें एक रजिस्टर लगा हुआ और एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है। और यहाँ पे हमारे पास फिर हमने क्या करना है, रजिस्टर के अक्रॉस हमने एक वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा अटैच कर देना है, ठीक है। इस तरह वोल्टेज मेजर करने के लिए यहाँ पे हम एम मीटर लगा देंगे, एम्पेयर में करंट मेजर करने के लिए। वोल्टेज और करंट को मेजर किया गया है, तो वोल्टेज और करंट को जो वैल्यूज़ आई हैं फिर उनको ग्राफ बनाया गया, यहाँ पे ड्रा किया गया। यहाँ पर थीटा है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास करंट और वोल्टेज है। तो हमारे पास जो ग्राफ बना है तो वो इस टाइप का बना है, मीन्स के वोल्टेज और करंट का स्टार्टिंग पॉइंट सेम था और एंडिंग पॉइंट जीरो भी और पीक भी दोनों की सेम, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम थी। तो इन फेस और वोल्टेज हमेशा ज़्यादा होंगे, करंट कम होगा, वो कि ज़रा वो इसी डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। अभी यहाँ पे करंट जीरो लेकिन वोल्टेज है, वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो होता है, तो जिसकी वजह से फ्लो हो रहा है तो वो ज़्यादा ही होंगे हमेशा, दूसरा थोड़ा सा कम होगा। तो इसलिए वोल्टेज का ग्राफ ऊपर होगा हमेशा और करंट का थोड़ा सा छोटा होगा। इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा बड़ा बना दिया, लेकिन ये थोड़ा सा फ़र्क इसमें रखना है आपने। अब ये हमारे पास वैल्यूज़ मेजर की तो इस तरह का ग्राफ बना है, इस मीन्स कि हमें वोल्टेज करंट हमारे पास इन फेस है। अब इसी चीज़ को हमने मैथमेटिकली प्रूफ करना है। मैथमेटिकली हम इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं? मैथमेटिकली ऐसे प्रूफ कर सकते हैं ना, अगर भी ये वाली cos 0 1 होता है ना, तो ये रेड वाली फिर हमारी पास वेव बनती है कॉस की, और साइन 0 0 होता है तो ये ब्लू वाली हमारी बनती है साइन थीटा की वेव। तो अगर दोनों कॉज आ जाए, ये दोनों साइन आ जाए, तो हमारे पास वो इन फेस आ जाएगा। तो अभी मैंने मैथमेटिकली इसको प्रूफ किया है। हमारे पास वोल्टेज में भी साइन थीटा आया और करंट में भी साइन थीटा आया, तो इट्स मीन कि ये दोनों क्या है, इन फेस। अगर एक में वोल्टेज में साइन आ रहा है तो करंट में कॉज आ जाए, या इसमें कॉज आ रहा हो, इसमें साइन आ रहा हो, इसमें कॉज आ रहा हो, तो फिर दोनों में फेस डिफरेंस 90 का हो जाएगा। तो हमारे पास हमने अभी मैथमेटिकल इसको प्रूफ कर दिया। और कैसे प्रूफ किया? हमें पता है कि साइन वेव यूँ से होती है वोल्टेज की, जो AC सोर्स की। हमारे पास V = V मैक्स साइन ओमेगा टी, हम प्रीवियस लेक्चर्स में ये डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। अब ओमला V = IR, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, R इधर आके डिवाइड हो जाएगा V/R। अब V की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, V मैक्स साइन ओमेगा टी। अब इसके बाद हमारे पास अगेन ओम लॉ से I = V/R, तो जब I की वैल्यू मैक्सिमम है तो वोल्टेज की भी मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारे पास। तो हमने यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी जनाब, I = यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ रही है जनाब V = IR, I = V/R